Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss the phylum Mollusca, phylum Echinodermata and phylum Chordata in this video lecture. We were discussing chapter Diversity in Living Organisms from your class 9th NCERT Science textbook. So let's start with phylum Mollusca. जैसे कि आपने पहले पढ़ा अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सिमिलरली हम यहाँ पे मोलस्का को डिस्कस करेंगे एंड वी विल फोकस ऑन द इवोल्यूशन दैट इज़ गोइंग ऑन. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप मॉडिफिकेशंस को देख सकते हो, इवोल्यूशन को देख सकते हो, प्रॉपर वे जो है जिसमें इस क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हो किस तरीके से जो प्रॉपरली आपको जो है हर एक फाइलम को डिवीज़न जो आपने डिफरेंट पढ़े उनको एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है. तभी इसे क्लासिफिकेशन, तभी यही एडवांटेजेस है क्लासिफिकेशन की बेसिकली. तो यहाँ पर हम मोलस्का को डिस्कस करेंगे. जैसे आपने आर्थ्रोपोडा में कुछ चीज़ें देखी, अब वैसे ही आप मोलस्का में स्टडी करोगे. तो बेसिकली मोलस्का को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. बट बिफोर दैट आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद अस and do like this video too. Talking about mollusca, you will find bilaterally symmetry and along with bilateral symmetry, you will find reduced coelomic cavity in phylum mollusca. And some kidney-like structures appears here in your phylum mollusca. In the animals of this group, there is bilateral symmetry, or you could say they are bilaterally symmetrical. एक ही मतलब होता है, चाहे bilateral symmetry बोलो चाहे they are bilaterally symmetrical. जो भी mollusca में आते हैं इस phylum के अंदर में bilaterally जो है वो क्या होते हैं, बेसिकली बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं या उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है. बायलेटरल सिमेट्री मीन्स व्हाट? मीन्स द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. द सिलेमिक कैविटी इज रिड्यूस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सिलेमिक कैविटी किस तरीके की होती है, उस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये रिड्यूस होती है सिलेमिक कैविटी. ठीक है, ये याद रखना है. देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, यहाँ पर सेगमेंटेशन भी कम. ठीक है, सेगमेंटेशन भी रिड्यूस हो रहा है, सिलेमिक कैविटी भी रिड्यूस हो रही है. दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब पता चलेगा. यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है. एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है, किडनी लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि किडनी लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. टोटल किडनी नहीं बोल सकते, एक्चुअल किडनी नहीं बोल सकते, किडनी लाइक, बिकॉज हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशंस को देख रहे हैं, कैसे आर्थ्रोपोडा से मोलस्का में डिफरेंसेस आए हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन. There is a foot that is used for moving around. Examples are snail and mussels. ये इनके एग्जाम्पल है. स्नेल्स आपके मोलस्का में आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. स्नेल्स कहाँ आते हैं, ठीक है, कौन से फाइलम में आते हैं, मोलस्का में. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, लिटिल सेगमेंटेशन एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन अलॉन्ग विद दैट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड एग्जाम्पल्स आर स्नेल्स एंड मसल्स. यहाँ पर आपको दिया हुआ है चाइटन, ऑक्टोपस, स्पाइला एंड यूनियो. ये अलग अलग एग्जाम्पल्स अंडर मोलस्का फाइलम है. और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा. ओके, इन ग्रीक बेसिकली अगर हम इकाइनोडर्मेटा की पहले बात कर दें तो कुछ चीज़ आपको याद रखनी कि इकाइनोडर्मेटा जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स व्हाट? मीन्स हैविंग 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, जैसे कि हमने पढ़ाई था. इन ग्रीक लैंग्वेज में आपको बताया गया है इकाइनोस मीन्स हेडजॉग एंड डर्मा मीन्स स्किन, की हेड हॉग है इनके पास और उसके साथ ही साथ स्किन है. तो बेसिकली इनकी स्किन के बेसिस पर इनका नाम जो है ना इकाइनोडर्मेटा पड़ा हुआ है. दस दीज आर स्पाइनी स्किन, हेडजॉग मतलब होता है स्पाइनी स्किन. तो स्पाइनी स्किन होते हैं इसलिए इनको जो है हेड हॉग बोला गया है. स्पाइनी स्किन्ड ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन, फ्री लिविंग है और मरीन है. ठीक है, बेसिकली फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग मैंने आपको बता दिया. 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म, एंड हैव अ सिलेमिक कैविटी. इनमें सिलेमिक कैविटी प्रेजेंट है. मोलस्का से इकाइनोडर्मेटा डिफरेंट है. They also have a peculiar water driven tube system that they use for moving around. और ये लोकोमोशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम का. दे हैव हार्ड कैल्शियम. यस, आपको ये रिमेंबर रखना है कि इनकी जो स्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. हार्ड
कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है जिसको ये स्केलेटन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। स्केलेटन जो है इनकी कैसी है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, बिकॉज दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, इसीलिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी जो स्केलेटन है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई जो स्केलेटन है वो किस चीज़ से बनी, दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्केलेटन इनकी किस जो सब्सटेंस से बनी हुई है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्ट्रक्चर है उसको ये लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, तो एज स्केलेटन। एग्जाम्पल्स आ गए आपकी ब्यूटीफुल स्टारफिश इसमें आती है, एंड अर्चन, सी अर्चन्स जो है वो इसमें आते हैं आपके। ये आपके जो है इसमें एग्जाम्पल्स की फेदर स्टार हो गया आपका एंटीडन, उसी तरह से सी कुकुम्बर, होलोथ्यूरिया, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव एकाइनस, सी अर्चन जिसको हम बोलते हैं एस्टेरियास, स्टारफिश, ठीक है। ये सब इसमें आता है इकाइनोडर्मेटा में, ओके। नेक्स्ट फाइलम जो है वो कॉर्डाटा है। बेसिकली ये कॉर्डाटा का आपको एक को ब्रॉडली बता दिया गया है प्रोटोकॉर्डाटा के बारे में, ये बेसिकली जो है ना लोअर कॉर्डेट्स में आते हैं प्रोटोकॉर्डाटा, ठीक है। ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, प्रोटोकॉर्डाटा भी आपके बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स व्हाट, लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन। मैंने बार बार बोला ताकि आपको याद रहे। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी आपको याद हो गया है, 3 जर्म लेयर्स का प्रेजेंट होना, एंड हैव अ सीलियम ऑल्सो। इन एडिशन दे शो अ फ्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन, नेमली अ नोटोकॉर्ड। अब एक नोटोकॉर्ड इनके पास प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड क्या होता है अभी नीचे आपको पता चलेगा। एटलीस्ट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ्स, कुछ टाइम पर इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ऑल स्टेजेस इन देयर लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मिलते हैं। द नोटोकॉर्ड क्या होता है यहाँ देख लो, लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर that runs along the back of animal separating the nervous tissue from the gut। जो आपका गट है वहाँ से आपके नर्वस टिश्यू को सेपरेट करने वाला एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। बैक ऑफ द एनिमल में ये मूव करता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये इनमें प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज। यहाँ पे बेसिकली मसल्स के लिए होता है कि मसल्स जो है ईजिली मूवमेंट में हेल्प करती है जब इनके पास नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट होती है। प्रोटोकॉर्डेट्स may not have a proper notochord present at all their stages in their lives or for the entire length of the animal। बेसिकली यहाँ पे देखना आपको ये है कि इनके पास किसी किसी के पास may not have a proper notochord, प्रॉपर नोटोकॉर्ड भी नहीं होती है किसी किसी के पास stages in their lives or their entire लेंथ ऑफ द एनिमल, पूरे लाइफ में भी इनके पास ना हो, होती भी है और नहीं भी होती है, बट नोटोकॉर्ड इनका एक फीचर है जो इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसी किसी के पास कुछ टाइम के लिए बॉडी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी एनिमल्स के पास जो है प्रॉपरली वेल डिफाइंड नहीं हो बट प्रेजेंस उसकी जो है ऑब्जर्व की जा सकती है, और किसी किसी के पास लाइफ टाइम जो है प्रेजेंट होता है। डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म कि किस तरीके से उसके पास है। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मरीन एनिमल्स, एग्जाम्पल्स आर, ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्रोटोकॉर्ड। इसमें आपके आते हैं ग्लॉसस और उसके साथ ही साथ में ये आपका हो गया बलानोग्लॉसस, हर्डेमेनिया एंड एम्फीऑक्सस। ये आपके अलग अलग इसमें आ जाते हैं प्रोटोकॉर्डाटा में, इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। अलग अलग इनके नेम्स हैं। बेसिकली प्रोटोकॉर्डाटा भी 3 में जो है ना डिवाइडेड है। जब आप फर्दर इसको स्टडी करोगे फर्दर क्लासेस में तो ये भी आपकी 3 में डिवाइडेड होते हैं। फिर वो नोटोकॉर्ड के उसमें आपका आ जाता है कि किसी में प्रेजेंट है किसी में एब्सेंट है। तो ये इस तरीके से फर्दर जो है क्लासिफिकेशन इनका होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रोटोकॉर्डाटा बलानोग्लॉसस का एग्जाम्पल। इस तरीके से ये आपको पूरी बॉडी इसकी समझाई हुई है किस तरीके से यहाँ पे हर चीज़ जो है आपको यहाँ प्रोवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को आपको अलग अलग उसमें जो हमें स्टडी करना है। वर्टिब्रेटा में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे, उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपके वर्टिब्रेटा में आते हैं बेसिकली। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये लेंदी होगा और सारे जितने भी इसमें अलग अलग वो आएंगे उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंदर में। और आपको पता होगा कि वर्टिब्रेटा जो है हायर कॉर्डेट्स में आते हैं, एडवांस्ड कॉर्डेट्स भी कहते हैं इनको या फिर हायर कॉर्डेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आपको वहाँ डिटेल में बताऊँगी। अभी आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर्ली जितना मैंने पढ़ा दिया इसको ठीक से देख लेना है, समझ लेना है, और उसके साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और कोई भी मॉडिफिकेशन के लिए अगर सजेशन है तो वो ज़रूर कमेंट करना है, डाउट कमेंट करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।